नमस्कार बच्चों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विशाल गुप्ता और आज की क्लास में हम लोग स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि पाइथन में हमारे पास अवेलेबल है क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के लिए। अभी तक हमने देख लिया कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स में सीक्वेंसिंग कैसे होती है, स्ट्रिंग्स में ट्रैवर्सल कैसे होते हैं, ये सब अभी तक हम देख चुके हैं। ये सारा कोड अभी तक हम देख चुके हैं। स्ट्रिंग की ट्रैवर्सल, स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग की स्लाइसिंग। उसके रिगार्डिंग हमने दो प्रोग्राम देखे थे। स्लाइसिंग के थ्रू मैंने रिवर्स करना देखा था, फिर रिवर्स करके मैंने चेक किया था इफ अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। तो ये प्रोग्राम्स हम देख चुके हैं। उसमें हमने एक चीज ये भी देखी थी कि ट्रैवर्सल जब हम करते हैं तो हम लोग अगर डायरेक्टली लिस्ट स्ट्रिंग का नाम दे देते हैं, तो जैसे ये वाला फॉर लूप है, सपोज अगर मैं इस फॉर लूप की बात करूं तो आई के अंदर सीधा डायरेक्टली एक्स के जितनी भी वैल्यूज हैं वो आएंगी, ना कि इंडेक्सेस। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। उसके बाद मैंने देखा था कि एक प्रोग्राम की स्ट्रिंग में ट्रैवर्सल करना है और देखना है कि कितने नंबर ऑफ वॉवल्स हैं। जिस तरह से हमने नंबर ऑफ वॉवल्स निकाले थे, ऑन द सिमिलर लाइंस में नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स भी निकाल सकता हूँ। फिर स्लाइसिंग का हमने एक बेसिक सा एग्जांपल देखा था जो पेपर में जिस तरह के टिपिकली आते हैं। फिर हमने एक मेंबरशिप ऑपरेटर भी देखा था, इन और नॉट इन। इन मैं ऑलरेडी आपको एक प्रोग्राम के थ्रू समझा चुका था कि इन इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर। सिमिलरली नॉट इन इज आल्सो अ मेंबरशिप ऑपरेटर। कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस हमने देख लिए थे, जैसे मैंने लेंथ के लिए एक फंक्शन देख लिया था, लेंथ फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला फंक्शन देखा, एक x नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू मैंने रखी थी कंप्यूटर साइंस। मैंने बोला y इज इक्वल टू लेन ऑफ x। तो लेन बेसिकली मुझे क्या रिटर्न करता है, उसकी लेंथ। तो जब मैं लिखता हूँ लेन ऑफ x, तो इसकी लेंथ कितनी है 16। तो जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो 16 प्रिंट हो जाता है। ये हमने देख लिया था। उसके बाद हमने एक फंक्शन देखा था कैपिटलाइज। कैपिटलाइज बेसिकली क्या कर रहा था, जैसे सपोज करिए मेरी ये स्ट्रिंग है x इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस और मैंने इसमें कुछ लेटर्स को कैपिटल रखा है, कुछ लेटर्स को स्मॉल रखा है। तो जब मैं इसको कैपिटलाइज फंक्शंस के साथ कॉल करता हूं तो कैपिटलाइज फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर जो कि c है, सिर्फ इस कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर देगा और बाकी सब को स्मॉल कर देगा। तो मैंने ये चीज करके देखी थी। तो इसका आउटपुट अगर हम एक बार निकाल के देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। देखिए इसने पूरी स्ट्रिंग को क्या किया, सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दिया और बाकी सारी स्ट्रिंग स्मॉल कर दी। तो कैपिटलाइज इस तरह से काम करता है। फिर कैपिटलाइज के बाद मैंने देखा था एक फंक्शन अपर। अपर जो है वो कैपिटलाइज से डिफरेंट है, वो हम देखते हैं कैसे। अपर बेसिकली क्या करता है कि जितने भी आपके स्ट्रिंग के लेटर्स हैं पूरी स्ट्रिंग को अपर केस बना देगा। कैपिटलाइज सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस बना रहा था, जबकि अपर फंक्शन एक्स डॉट अपर, एक्स क्या है, मेरी स्ट्रिंग का वेरिएबल का नाम है, तो एक्स डॉट अपर। अब भाई जो ये अपर हुआ है, जब इसको मैंने अपर केस कर दिया है, पूरी स्ट्रिंग को मैंने अपर केस कर दिया है, तो इसको मैं किसी ना किसी और वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। y नाम के वेरिएबल में मैंने स्टोर कर लिया। क्यों ऐसा करना पड़ा, मैंने जब x डॉट अपर बोला तो x ही कैपिटल हो जाना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। आपकी x कभी भी चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू जो है ये एज इट इज रहेगी। अगर आप इसको अपर केस बना रहे हो तो आपको एक और वेरिएबल, सपोज y है उसका नाम, तो y नाम के वेरिएबल में आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो वो पूरा कैपिटल लेटर हो जाता था। उसके बाद मैंने देखा था लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन में क्या था, मेरी जो स्ट्रिंग है वो चाहे जैसी मर्जी हो, चाहे कैपिटल में हो स्मॉल में हो, जैसी मर्जी हो, उस पूरी स्ट्रिंग को लोअर कर देगा। तो मैंने बोला x डॉट लोअर, तो x को उसने लोअर कर दिया और फिर y नाम के एक वेरिएबल में उसने उसको स्टोर कर लिया। और फिर मैं उसको y को प्रिंट कराता हूं तो देखें पूरी स्ट्रिंग लोअर हो गई, जबकि इसमें s कैपिटल है, t कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे आउटपुट में देखो पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में हो गई है। तो ये फंक्शंस हमारे लिए बहुत बार काम आते हैं, अपर और लोअर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपर और लोअर और लेंथ फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है हमारे पास। तो यहाँ तक हम देख चुके थे। उसके बाद एक हमारे पास आता है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन देखते हैं कैसे होता काम करता है। सपोज कीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है x इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस, इस तरह से मेरे पास एक स्ट्रिंग है। मैंने एक y नाम का वेरिएबल बनाया, मैंने बोला x डॉट काउंट
और फिर ब्रैकेट में मैंने लिखा सपोज कीजिए C और प्रिंट करा दिया Y को। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो एक्चुअली में इसका काम क्या होता है ना कि ये क्या करेगा, इसने देखा एक स्ट्रिंग बनाई है भैया आपने x नाम की, ठीक है, आपने बोला x डॉट काउंट, काउंट किसका निकालना है, C का काउंट निकालना है मुझे, कि मुझे देखना है कि C कितनी बार आया, और कौन सा C, स्मॉल केस है C, तो स्मॉल C कहाँ कितनी बार आया। तो अगर इसमें मैं देखूं x इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस में 1 फिर 2 और 3 बार आया, तो मेरे हिसाब से y के अंदर x डॉट काउंट ऑफ C जब मैंने किया तो y के अंदर वैल्यू आनी चाहिए 3, और फिर मैंने उसको प्रिंट करा दिया। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 आ गया, तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। तो काउंट ऐसा नहीं है कि काउंट के अंदर मैं एक ही कैरेक्टर डालूंगा, मैं काउंट के अंदर एक से ज्यादा डाल सकता हूँ। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि काउंट ऑफ CO, तो जब मैंने लिखा काउंट ऑफ CO, तो अब ये पूरे इस कॉम्बिनेशन को देखेगा कि CO नाम का कॉम्बिनेशन कितनी बार आया है। तो देखो CO नाम का कॉम्बिनेशन एक बार ये रहा, अगली बार कहीं पे भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से 1 हो जाना चाहिए इसका आउटपुट। चेक कर लेते हैं, 1 आ गया आउटपुट। तो अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग का या किसी भी सिंगल कैरेक्टर का आपको काउंट निकालना है किसी और स्ट्रिंग में, तो आप इस तरह से काउंट फंक्शन को यूज कर सकते हो, x डॉट काउंट करके, और फिर जिस भी स्ट्रिंग को आपको काउंट करना है, सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है और हो सकता है आपको एक स्ट्रिंग भी काउंट करनी हो कि एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग कितनी बार आई है, तो ऐसी चीज को मैं बोलूंगा सब स्ट्रिंग। ऐसी चीज को हम बोलेंगे सब स्ट्रिंग। तो इट काउंट्स, काउंट फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग इन अ मेजर स्ट्रिंग। तो एक बड़ी स्ट्रिंग के अंदर कोई छोटी स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग कितनी बार आई है उसको मैं काउंट फंक्शन के थ्रू कॉल करके पता लगा सकता हूं। इसके बाद अगला देखते हैं, एक आता है फाइंड फंक्शन। सपोज कीजिए मैंने एक स्ट्रिंग बनाई x इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस। अब मैंने यहां पर बोला कि ना मुझे y इज इक्वल टू, मैंने लिखा x डॉट फाइंड, और फाइंड के अंदर मैंने लिखा सपोज कीजिए p लिखा मैंने, और मैंने प्रिंट करा दिया y को। पहले इसका आउटपुट देखते हैं फिर समझते हैं कि ये कर क्या रहा है। 3 बोल रहा है, ये बोल रहा है 3। अब ये 3 समझते क्या है, देखो आपने जब एक x नाम की स्ट्रिंग बनाई और उसमें आपने बोला x में फाइंड करो p को, जब आपने लिखा ना x डॉट फाइंड p, तो एक किस्म से आपने पाइथन को इंस्ट्रक्शन दी कि x में फाइंड करो p को। तो वो जाएगा x के अंदर, उसने शुरू करा यहां से C O तो M P, जैसे ही इसको P मिला, इसको P जैसे ही मिला, जो भी स्ट्रिंग आप अंदर डाल रहे हो, जरूरी नहीं सिंगल कैरेक्टर, आप अगर इसके अंदर कोई स्ट्रिंग भी डालते, सब स्ट्रिंग भी डालते, तो पाइथन उस सब स्ट्रिंग को भी सर्च करता। तो आपने जब यहाँ पर पाइथन ने इसको ढूंढा तो पाइथन को दिखा ये रहा P, तो अब x डॉट फाइंड में इसको P मिल गया, लेकिन ये y को क्या रिटर्न करेगा, ट्रू फॉल्स या फिर उसका कुछ नंबर। तो जब भी आप फाइंड फंक्शन को कॉल करते हो तो वो क्या रिटर्न करता है, उस स्ट्रिंग का इंडेक्स, उस सब स्ट्रिंग का इंडेक्स। तो यहां पर देखो C का इंडेक्स है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो जैसे ही P आपने उसको मिला, वो आगे वाले P पे जाएगा ही नहीं, वो सीधा 3 रिटर्न कर देगा और आपको 3 वाली वैल्यू दे देगा। तो इस तरह से आप लोग फाइंड कर सकते हो कि कोई भी सब स्ट्रिंग किसी और स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इनके बेसिक प्रोग्राम्स जो पेपर में टिपिकली आते हैं वो हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि किस तरह से इनको हम प्रोग्राम में यूज करते हैं। लेकिन बेसिक क्वेश्चंस इनके ऊपर आउटपुट के ऊपर आते हैं जो आपको पता होना चाहिए कि फाइंड क्या कर रहा है और काउंट क्या कर रहा है, लोअर क्या कर रहा है, अपर क्या कर रहा है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो फाइंड बेसिकली क्या कर रहा है आपका, इट फाइंड्स अ सब स्ट्रिंग इंडेक्स, इट फाइंड्स अ सबस्ट्रिंग्स इंडेक्स इन अ मेजर स्ट्रिंग। ये है फाइंड फंक्शन का काम। ठीक है, अगला एक फंक्शन देखते हैं। अगला एक फंक्शन है हमारे पास रिप्लेस फंक्शन।
रिप्लेस फंक्शन क्या करता है देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा ग्रीट नाम का एक मैसेज बनाया, ग्रीट इज इक्वल टू गुड मॉर्निंग। ठीक है, मैंने ग्रीट नाम का एक मैसेज बनाया और उसमें मैंने लिखा गुड मॉर्निंग। अब मुझे क्या करना है, मेरे को इस गुड मॉर्निंग को ना गुड आफ्टरनून करना है। मतलब मेरे को ये वाला हिस्सा जो गुड है ये एज इट इज रखना है, यहां तक एज इट इज रखना है, स्पेस तक। लेकिन जो ये मॉर्निंग है ना, इसको मैंने आफ्टरनून बना देना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, अगर मेरे को किसी स्ट्रिंग के अंदर उसके किसी छोटे से हिस्से को रिप्लेस करना है किसी और दूसरी स्ट्रिंग से, तो वहां पर मैं यूज करूंगा रिप्लेस मेथड, रिप्लेस फंक्शन। क्योंकि मैं यहां पर देखो ये पूरी एक बड़ी सी स्ट्रिंग है, एक्सक्लेमेशन मार्क तक, ये पूरी बड़ी स्ट्रिंग है, लेकिन मेरे को इसका एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटी सी सब स्ट्रिंग को चेंज करना है और इसकी जगह मेरे को कुछ और लिखना है। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, रिप्लेस। नाम से पता चल रहा है रिप्लेस फंक्शन क्या कर रहा है। तो अब देखते हैं, मैंने लिखा ग्रीट डॉट रिप्लेस। अब यहां पर मेरे को दो वैल्यूज देनी होती है अंदर। पहली तो मुझे बताना है कि क्या रिप्लेस करना है, मैंने बोला मॉर्निंग रिप्लेस करना है भाई। फिर कॉमा डाल के मुझे बताना है कि किस चीज से रिप्लेस करना है, मैंने बोला आफ्टरनून से रिप्लेस करना है भाई। ठीक है, तो मैंने यहां पर बोला ग्रीट डॉट रिप्लेस, रिप्लेस कर दे मॉर्निंग को आफ्टरनून से। कौन सी स्ट्रिंग में, ग्रीट वाली स्ट्रिंग में। लेकिन यार स्ट्रिंग्स तो इम्यूटेबल है, अब ये कैसे होगा फिर। तो इसका मतलब है कि मुझे इसको एक और वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, ग्रीट टू नाम के वेरिएबल में। क्योंकि ग्रीट जो है ये वाली स्ट्रिंग जो है वो तो इम्यूटेबल है, आप इसमें रिप्लेस नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, फिर आपको अगर रिप्लेस करना है तो आपको किसी और स्ट्रिंग में सेव कराना पड़ेगा ना। तो मैंने करा लिया और फिर मैं प्रिंट करा के देख लेता हूँ, ग्रीट टू को चेक करें एक बार। देखो गुड मॉर्निंग की जगह गुड आफ्टरनून आ गया। तो इसका मतलब मैंने मॉर्निंग की जगह आफ्टरनून रिप्लेस हो गया मेरे प्रोग्राम में। तो इस तरह से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेस का काम बेसिकली सिंपल इतना है, रिप्लेसेस अ सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग विद अनदर सब स्ट्रिंग। किसी एक सब स्ट्रिंग को मैं दूसरी सब स्ट्रिंग से रिप्लेस करना चाहूं तो मैं इस तरह से कर सकता हूं, रिप्लेस मेथड का यूज करके। ठीक है जी। अब इसके बाद और कौन से मेथड्स हैं भैया स्ट्रिंग को लेके, देखते हैं। अब हमारे पास कुछ और मेथड्स हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला इज एलनम, देखते हैं इज एलनम। इज एलनम क्या बोलता है, सपोज करो मेरे पास एक डमी स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल है, डमी स्ट्रिंग इज इक्वल टू कुछ भी मैंने उसके अंदर वैल्यूज डाल दी, हेलो पाइथन आई एम पांडा। ठीक है, मैंने एक डमी स्ट्रिंग बनाई, मैंने बोला हेलो पाइथन आई एम पांडास। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया कि ना मेरे को कभी कभी हमारे प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, जब आप 12th में जाएंगे या फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे तो खासकर तब उस समय आपको क्या होता है, आपको ना ये चेक करना होता है कि क्या आपके जो भी स्ट्रिंग आई है, जो भी स्ट्रिंग है, क्या उसके अंदर डिजिट्स हैं या फिर उसके अंदर अल्फाबेट्स हैं या फिर उसके अंदर डिजिट और अल्फाबेट का मिक्सचर है या फिर सिर्फ डिजिट है या फिर वो सारे अपर केस हैं या फिर वो सारे लोअर केस हैं। ये सब चीजें हमें करनी पड़ती है। अब स्ट्रिंग्स को मैं प्रोग्राम के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई करूं, अगर मैंने आपको ओरली दिखा दिया कि भाई देखो ये लिखा हुआ है, तो आप बता दोगे कि इसमें कोई भी नंबर नहीं है, इसमें सारे अल्फाबेट्स हैं। लेकिन ये काम मैं अपने प्रोग्राम के थ्रू कराना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना है, इस एलनम से पहले हम इस अल्फा करते हैं। तो उसके लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है इज अल्फा। इज अल्फा का मतलब है कि इज माई स्ट्रिंग ओनली अल्फाबेटिकल, कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो सिर्फ अल्फाबेटिकल होनी चाहिए। मतलब एक बार देखते हैं, मैंने लिखा डमी स्ट्रिंग डॉट इज अल्फा, डमी स्ट्रिंग डॉट इज अल्फा। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली पाइथन से एक सवाल पूछ रहा है कि इज माई डमी स्ट्रिंग ओनली अल्फाबेटिकल, मतलब इस डमी स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फाबेट होने चाहिए, क्या इसके अंदर सिर्फ अल्फाबेट है।
तो पाइथन मुझे एक रिटर्न वैल्यू देगा, रिटर्न बूल नाम का वेरिएबल बना लेता हूं मैं, रिटर्न बूलियन वैल्यू होती है क्योंकि वो ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, पाइथन मुझे एक रिटर्न वैल्यू देगा कि डमी स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ अल्फाबेटिकल है क्या। वो यहां पर आया, उसने देखा हाँ यार इसके अंदर तो सिर्फ अल्फाबेट है, नहीं एक्सक्लेमेशन भी है, तो शायद से ये फॉल्स दे देगा। एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं हम। देखो फॉल्स दे दिया इसने, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स नहीं है, अल्फाबेट्स तो है लेकिन अल्फाबेट्स के साथ देखो ये एक्सक्लेमेशन स्पेशल सिंबल भी है, तो स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए था। अगर मैं स्पेशल सिंबल्स हटा देता हूं, आप चेक करें क्या है, अभी भी फॉल्स दे रहा है। ऐसा क्यों दे रहा है? इज अल्फा, एक सेकेंड मैं इसको दोबारा रन करूं, फॉल्स। ओके सॉरी, मैं ये बताना भूल गया कि स्पेस, स्पेस भी तो इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर है। अगर ये स्पेस भी है तो भी क्या देगा, फॉल्स। लेकिन अगर मैं इस स्पेस को हटा देता हूं यहां से, मैंने यहां से इस स्पेस को हटा दिया, ये भी स्पेस हटा दिया, क्योंकि मैंने बताया था स्ट्रिंग में स्पेस भी एक कैरेक्टर है। अब मैंने इसको सिर्फ इस तरह से लिख दिया, हेलो पाइथन आई एम पांडस को कंबाइन कर दिया, स्पेसेस को हटा दिया। अब मैं पाइथन से पूछता हूँ कि भैया इज इट अल्फा, कि इसके अंदर कोई अल्फाबेट के अलावा और कुछ तो नहीं है। तो उसने बोला ट्रू, कि हाँ इसके अंदर अल्फाबेट के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो मैं पूछा इज इट अल्फा, इट इज अल्फाबेट, तो यस इट इज अल्फाबेट, ठीक है। और अगर एक भी स्पेस है तो ये फॉल्स कर देगा उसको, फॉल्स, ठीक है। ये समझ आ गया मुझे। चलो अब इसको मैंने कमेंट कर दिया, इज अल्फा समझ आ गया हमें। इसी तरह से मेरे पास इज अल्फा की तरह एक और फंक्शन है। इज अल्फा क्या करता है मैं बता देता हूं, returns true if the string contains only alphabets, ठीक है। इसके बाद एक और फंक्शन मेरे पास है, वो है is digit, is digit, is digit नाम का फंक्शन है। मैंने मान लो एक डमी स्ट्रिंग बनाई जिसके अंदर मेरे पास वैल्यू है हेलो पाइथन 1 2 3, ठीक है। और मैंने बोला कि बूल वैल्यू एक बनाई, बूल वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने पूछा डमी स्ट्रिंग से इज डिजिट। अब मैंने पाइथन से पूछा डमी स्ट्रिंग इज डिजिट ट्रू और फॉल्स, तो वो मुझे क्या बताएगा, देखते हैं। आपके हिसाब से क्या होगा, फॉल्स देना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि भैया डिजिट नहीं है सिर्फ, इसमें स्पेस भी है, इसमें अल्फाबेट्स भी हैं, तो बूलियन वैल्यू फॉल्स आनी चाहिए। एक बार रन करके देख लेते हैं, फॉल्स आ रही है। अब एक बार इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मैंने मान लो यहां पर इस तरह से लिख दिया। अब क्या आएगा आपके हिसाब से, फिर से फॉल्स आ रहा है। क्यों आ रहा है यार, इसमें तो सिर्फ डिजिट्स हैं। सिर्फ डिजिट कहाँ है, बीच में एक स्पेस भी तो है, स्पेस भी नहीं होना चाहिए, स्पेस को हटा देते हैं। अब देखते हैं क्या आता है, अब ट्रू आ रहा है। तो इट मींस कि अगर मेरे को कभी भी चेक करना हो कि मेरी एक स्ट्रिंग सिर्फ डिजिट्स को कंटेन करती है, तो मैं इस डिजिट को यूज करूंगा, इस डिजिट फंक्शन को यूज करूंगा। तो इट रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली डिजिट्स, ठीक है। एक और फंक्शन है ऐसा ऐसा ही, इज एल नम, इज एल नम, इज एल नम फंक्शन क्या करता है देखते हैं। मैंने एक डमी स्ट्रिंग बनाई हेलो पाइथन 1 2 3 4, ठीक है। मैंने इस तरह से एक स्ट्रिंग बनाई, मैंने एक वेरिएबल लिया बूल वैल, मैंने बोला डमी स्ट्रिंग डॉट इज इट एल नम। अब मैं पाइथन से क्या पूछ रहा हूं, इज डमी स्ट्रिंग एल एंड नम, अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक बोथ, मतलब दोनों चीजें हो सकती हैं, अल्फाबेट भी हो सकता है या न्यूमेरिक भी हो सकता है या बोथ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने प्रिंट कराया बूल वैल, जब मैं इसको प्रिंट करता हूं फॉल्स बोल रहा है,
क्यों फॉल्स बोल रहा है? इसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों है। अरे भैया स्पेस भी तो है, स्पेस को हटाओ ना। अब स्पेस को हटा के देखते हैं, अब ट्रू हो गया। तो इट मींस स्पेस इज अ स्पेशल सिंबल। ये स्पेस वगैरह को नहीं गिनेगा। यहां पर अगर मान लो मेरा एट द रेट होता तो एट द रेट इज अ स्पेशल सिंबल। अब ये क्या देता, ट्रू या फॉल्स? इज एलनम, तो सिर्फ अल्फाबेट और नंबर होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो एट द रेट भी आ गया तो फॉल्स आ जाएगा। तो ठीक है, अब समझ आ गया कि क्या काम हो रहा है। इज एलनम, पहले हमने देख लिया इज अल्फा, फिर इज डिजिट, फिर इज एलनम। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट रिटर्न्स ट्रू if the string contains only digits and alphabets or both। ठीक है, ये चीज है। चलो अब समझ आ गया। अब एक थोड़े से दो फंक्शन और है जो मैंने आपको बताने हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड। इनफैक्ट तीन फंक्शंस और हैं। इज अपर, इज अपर क्या करता है? इज अपर ये चेक करता है कि जो आपने स्ट्रिंग इनपुट डाली है या जो भी स्ट्रिंग है, क्या वो स्ट्रिंग सारी अपर है। मतलब डमी स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल लो, लिखो हेलो वर्ल्ड, और मैंने लिखा बूल वैल इज इक्वल टू डमी स्ट्रिंग डॉट इज अपर। आई एम आस्किंग पाइथन इज माई डमी स्ट्रिंग अपर केस। तो पाइथन मुझे क्या बोलेगा? yes it is uppercase, तो it should give true। now it has given me true कि भैया सारा कुछ अपर केस है। यहाँ पे स्पेस का कोई पंगा नहीं है, क्योंकि स्पेस अपर केस है, लोअर केस नहीं होता। यहाँ पर मैं इज अल्फा या इज एलनम नहीं पूछ रहा, मैं यहाँ पर अपर और लोअर केस पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पर तो सब कुछ ही अपर केस है। अगर एक भी कैरेक्टर मेरा स्मॉल में आ गया, वर्ल्ड का एल स्मॉल है सपोज, और मैं इसको क्लियर करके अब दोबारा बनाता हूँ, तो देखो फॉल्स हो गया, क्योंकि इज अपर का मतलब है कि सारे कैरेक्टर्स अपर होने चाहिए, एक भी स्मॉल नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही एक भी स्मॉल हुआ इसने फॉल्स दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको एक बार चेंज करके देख लेता हूं थोड़ा सा। तो इज अपर मुझे क्या बता रहे हैं? इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग आर अपर केस। ओके, सिमिलरली मैं एक और देख लेता हूं। इज लोअर फंक्शन है एक करके, उसको भी वैल्यू देखते हैं क्या होता है। सपोज करो मेरे पास अब ये, इसमें मैंने इसको स्मॉल कर दिया, ठीक है, और मैंने इसको लिखा इज लोअर। तो अब ये क्या करेगा? ये पाइथन से पूछेगा कि इज माई डम स्ट्रिंग कंप्लीटली लोअर केस। अगर वो लोअर केस होगी तो वो ट्रू दे देगा, अदरवाइज इट विल गिव मी फॉल्स। तो ये रन करके देखें, इसको क्लियर करते हैं। ट्रू दे दिया। अगर मैंने एक भी कैरेक्टर को इसमें कैपिटल कर दिया, सपोज मैंने ई को कैपिटल कर दिया और मैं फिर से इसको रन करता हूं, तो इट गिव्स मी फॉल्स बिकॉज इट इज नॉट एनी मोर कंप्लीटली लोअर, इट हैज टू बी कंप्लीटली लोअर। तो इसका मतलब क्या है? इज लोअर मुझे क्या करेगा? इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर लोअर केस। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई मुझे। लास्ट फंक्शन जो स्ट्रिंग्स के अंदर हमें पढ़ना है वो है स्प्लिट फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। स्प्लिट फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो हमें समझना है। देखो सपोज करो मेरी एक डमी स्ट्रिंग है जिसके अंदर वैल्यू हेलो वर्ल्ड, हेलो पाइथन, आई एम पांडास। मैंने बोला एक न्यू वेरिएबल बनाया x नाम का, सपोज x इज इक्वल टू डमी स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। सिर्फ अभी मैंने ये लिखा और प्रिंट करा दिया मैंने x को। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ना एक स्ट्रिंग बनाई डमी स्ट्रिंग नाम की, और मैंने उसमें बोला कि x इज इक्वल टू डमी स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, और फिर प्रिंट करा दिया मैंने x को। अब देखते हैं ये करता क्या है। मैं इससे पहले समझाऊं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये करता क्या है। देखो ध्यान से देखना, इसने x जो है एक, ये क्या लग रहा है? आउटपुट क्या है? मैंने प्रिंट x कराया, ये क्या है? ये लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, स्ट्रिंग है, क्या है? हाँ ये लिस्ट है। अरे ये कैसे? मतलब मैंने स्ट्रिंग को स्प्लिट किया तो मुझे लिस्ट मिल गई, और लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हैं? अरे ये तो सारे वही एलिमेंट्स हैं जो मेरे उसमें हैं, स्ट्रिंग के अंदर है। हेलो हो गया,
फिर पाइथन हो गया, फिर आई हो गया, फिर एम हो गया, फिर पांडास हो गया। तो ये सारे एलिमेंट्स इसने स्प्लिट कर दिया और स्प्लिट करके एक्स नाम के वेरिएबल को दे दिया। तो डमी स्ट्रिंग को मैंने स्प्लिट करा और स्प्लिट करके मैंने एक्स नाम के वेरिएबल को दे दिया, और एक्स बेसिकली क्या है, एक लिस्ट बन गया। देखो जब मैं इसको प्रिंट करा रहा हूं। ओके, तो अगर मुझे कभी भी फ्यूचर में किसी भी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है, उस स्ट्रिंग में से मेरे को जितने भी स्पेसेस हैं, देखो स्पेसेस सारे गायब हो गए, मेरे को सिर्फ वर्ड्स के वर्ड्स मिल गए, जो जो वर्ड्स हैं सिर्फ वर्ड्स मिले हैं, स्पेस वगैरह डिस्कार्ड कर दिया इसने, फेंक दिया स्पेस को। तो अगर मुझे कभी भी किसी भी प्रोग्राम में स्पेसेस को डिस्कार्ड करना है, उसको डिस्पोज करना है, तो मैं स्प्लिट फंक्शन को यूज कर सकता हूं। ये तो बहुत बढ़िया फंक्शन है। तो इसीलिए स्प्लिट फंक्शन बेसिकली मुझे हेल्प करता है, रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन अ स्ट्रिंग बेस्ड अपॉन एनी कैरेक्टर और डीलिमिटर। डीलिमिटर यहां पर क्या है, डीलिमिटर बेसिकली कि किसके बेसिस पे मेरे को स्प्लिट करना है। तो पाइथन ने जैसे ही स्पेस दिखा ना, स्प्लिट कर दिया। फिर पाइथन ने इसको पढ़ने लगा, इसको पढ़ा, जैसे ही अगला स्पेस दिखा इसने स्प्लिट कर दिया। फिर आई को पढ़ा, जैसे ही अगला स्पेस दिखा इसने स्प्लिट कर दिया। तो डीलिमिटर होता है कि किसके बेसिस पे मैं स्प्लिट करूंगा। तो हेयर स्पेस इज अ डीलिमिटर, क्योंकि अगर आपने स्प्लिट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, स्प्लिट फंक्शन के अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखा, तो पाइथन बाय डिफॉल्ट उसको स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट कर देता है। तो ये थे हमारे स्ट्रिंग के फंक्शंस जो हमें पढ़ने थे, और इसके रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे बेटा। चलो ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।